अस्सलाम वालेकुम चाचू के बेटो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना? खैरियत से हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। इस वीडियो में जो भी कोई भी कुछ भी कहे वो उसकी अपनी राय है, उसका ओपिनियन है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था, तो प्लीज जज मत करिएगा। कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे कोई सिख नहीं रहता? अलेक्जेंडर द ग्रेट का मैदान जंग देखा है? वो कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पे कोई नहीं रहता? आपने क्वेटा के ज़ियारत के मुकाम के अलावा भी किसी और ज़ियारत का नाम सुना है? नहर के ऊपर नहर चलते देखा? नहीं देखा। कभी किसी घोड़ी का सोग बनाते हुए भी किसी को देखा? आप बने रहिएगा साथ, आज आपको सब मिलेगा। पाकिस्तान में एक जगह ऐसी है जिसकी तारीख सुनकर हैरान हो जाओगे। एक ही जगह पे इतना सब कैसे हो सकता है, या ये एक कोइंसिडेंस है? खैर, ये तो लोकेशन देख के ही पता चलेगा। इस वीडियो में मैं जिला मंडी बहाउद्दीन घूमूंगा, छोटी से छोटी चीज देखूंगा जो किसी वजह से बनी हो। लेकिन इस जगह की तारीख क्या है? नहीं, स्टोन एज की नहीं, उससे थोड़ा आगे की। फिलहाल 1947 की बात करते हैं। 1947 में ये इलाका पाकिस्तान के अंडर आया। 1947 से लेकर 1993 तक ये जिला गुजरात के अंडर है। 1993 के बाद ये खुद एक जिला बन गया। इसकी 3 तहसीलें हैं, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल और फालिया। तो ये सफर मैं स्टार्ट करूंगा अपने होम टाउन से। ये है केर बाबा, और केर बाबा में 3 चीज़ें देखने वाली हैं। पहला गुरुद्वारा, दूसरा तालाब, तीसरी एक और चीज़ है वो दिखाऊंगा। ये गांव थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये आपके भाई का जन्म स्थान है। तो गुरुद्वारा मेरे सामने है, हम ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले आप अपनी आंखें बंद करें, मैं भी अपनी आंखें बंद करता हूँ और कैमरा भी अपनी आंखें बंद करता है। ओके। तो जी आप सोच रहे होंगे कि ये मंडप है, लेकिन ये मंडप नहीं है क्योंकि सिख मंडप में शादी नहीं करते। जो भी है लेकिन है बड़ा हैवी। गुरुद्वारे की सबसे हाईएस्ट जगह पे मैं आया हूँ, और पीछे मुझे नहीं लगता कि आपको झेलम की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन पहाड़ियाँ झेलम के पीछे हैं। जी हम टॉप पे आ गए हैं, और ये गुरुद्वारा ऐसा लगता है टॉप से। देख लिया आपने, ये हैं सिखों की मटकियाँ। पहले नाम नहीं पता था इसलिए बताया नहीं, अब पता है तो बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था अपने दोस्त के साथ, तो चमगादड़ें थी, डर के भाग गया था। 5-6 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे 3 रूम है, बारी बारी करके घूमते हैं। तो जी ये कबर केर बाबा नाम के बंदे किया, जिसके नाम पे ये गांव है केर बाबा। तो कहते हैं कि जब ये फोत हो गया था, सिख कहते हैं कि हमने जलाना है और मुसलमान कहते हैं कि हमने दफनाना है। तो इसी बहस में बॉडी गायब हो गई। बॉडी गायब हुई तो लोग परेशान हो गए। एक औरत हेलना से आई, हेला एक जगह, वहाँ से आई, उसने चारपाई ही दफना दी यहाँ पे। तो उसके बाद से ये जगह ऐसी है। कुछ कहते हैं कि इसके अंदर बॉडी है, कुछ कहते हैं इसके अंदर बॉडी नहीं है। तो उसके अंदर डेमो है। मुझे मुँह से जाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं जा रहा। तो ये रूम स्टोर का काम दे रहा है, किसी ने भैंसों का चारा रखा हुआ है। चलो किसी काम तो आया। और डर लग रहा है यार, कोई डेमो ना हो। ये देखे स्पाइडर है, नज़र आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। कोई चिंगादड़ ना हो। लास्ट टाइम भी आया था तो भाग गए थे ऐसे। तो ये कमरा सारा, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। पीछे गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, मतलब मैं इस वक्त केर बाबा में हूँ। लेकिन जैसे मैं ऐसे जंप करता हूँ तो मैं जैसक में आ जाता हूँ। जैसक साथ वाले गाँव का नाम है, और हदबंदी गाँव की बड़ी अजीब हुई है। इस वक्त हम केर में हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो जैसक है। अब मैं केर से निकल के चिलियाँ वाला जा रहा हूँ, चिलियाँ वाला देखने। चेलियाँ वाला एक मैदान जंग था, यहाँ पे मशहूर लड़ाई बैटल ऑफ चेलियाँ वाला हुई थी। और ये उनकी कब्रें हैं जो इस जंग में शहीद हुए थे। वैसे आपको कितना पता है इस जंग के बारे में, या आपको किसी ने बताया इस जंग के बारे में? तो जी मेरे पीछे जो मीनार नज़र आ रहा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख एम्पायर की जब लड़ाई हुई थी तब बनाया गया था, और जीती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये लड़ाई हुई थी 1849 में। मतलब इतनी पुरानी तारीखी लड़ाई मेरे शहर में। लड़ाई होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि तारीख के पन्नों में आ गया मेरा शहर, मेरा ज़िला।
एशिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कॉलेज है। मंडी बाउदी में खानों का तो पता नहीं, लेकिन एक जगह बड़ी पोपट है, उसका नाम है आठ हार्डी। आठ हार्डी में मिलती है फ़िश, और फिश होती है बॉम्ब होती है, तो आपको भी आना चाहिए। बेमौसमी है, गर्मियों में भी खा सकते हैं। उसके अलावा मंडी बाउदी में सबसे फेमस है पंजीरी, लेकिन वो सर्दी हो तब खा सकते हैं, लेकिन मछली तो गर्मी में भी खा सकते हैं ना। आठ हार्डी से 2 गलियां दूर एक गली निकलती है जो सीधा बाबा नूर शाह के दरबार पे लेके जाती है। दरबार का पता नहीं, लेकिन दरबार के अलावा एक खास बात यह है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है और साथ मटके ही मटके हैं। आपके इलाके में क्या ऐसा कुछ है? यहाँ के रहने वालों से पूछा कि इस जगह इतने मटके क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की भैंस बीमार हो जाए तो वो मन्नत मांगता है, अगर उसकी भैंस ठीक हो जाती है तो फिर वो चढ़ावे में मटके में दूध लेके आता है। ऐसी जगहों से डर ही लगता है मुझे तो शूट करना है, क्योंकि कब्रिस्तान है और मटके इतने ज़्यादा हैं। शाम का भी डर है और वैसे भी हवाई चीज़ों का भी डर है, लेकिन आपका भाई तो वॉरियर है, नहीं डरेगा। जब मैं आठ हार्डी पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि आठ हार्डी आए तो दरिया झेलम क्यों ना देख लें, तो फिर आपका भाई गया रसूल बेराज। मेरे पीछे जो जगह नज़र आ रही है वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन है। मैं इस वक्त ज़िला मंडी बहाउद्दीन के बॉर्डर पर हूँ। मैं रसूल बेराज पर चल रहा हूँ। मेरी एक तरफ ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, बीच में दरिया झेलम है, दूसरी साइड ज़िला झेलम है। पीछे झेलम है, ये हमारे ज़िले से बाहर है, लेकिन इस तरह का व्यू के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। बाइक की टिप है, मोंग से तो 8-10 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक बेराज आपको देखने को मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए, इतना पोपट, इतनी अच्छी जगह, वन ऑफ द बेस्ट रिवर इन पाकिस्तान देखने को मिल रही है सिर्फ 5-10 किलोमीटर में। और अभी मैं मोंग गया नहीं हूँ, अभी मोंग जाना है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। जब हम अलेक्जेंडर जहाँ पे लड़ा था वहाँ पे तो बन गए घर बहुत ज़्यादा और बहुत तंग गलियाँ हैं। तो जी मैंने बहुत ढूंढा है, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की जगह नहीं मिली, और ये जो थी सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरे इस वीडियो की। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ क्या था। ये बात है द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ये 326 BC को लड़ी गई थी, राजा पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत गया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब जीता तो उसने राजा पोरस को कहा मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूँ, मुझे बादशाह की तरह बर्ताव मेरे साथ किया जाए। उसकी बात उसको इतनी पसंद आई कि उसने सारी लैंड वापस कर दी, और इस जगह का नाम निकाया रख दिया, जिसका मतलब है ग्रीक में ग्रीक फॉर विक्ट्री। मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में हूँ, लेकिन हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 1506 में पिंडी बहाउद्दीन नाम की एक जगह थी, पुरानी पिंडी जिसे कहते हैं। उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में मंडी बहाउद्दीन नाम का एक गला मंडी का प्लेटफॉर्म कायम हुआ। उसके बाद ऐसा ऐसा लोग आते गए और ये मार्केट बनती गई। ये पूरा शहर मार्केट है, घर हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, दुकानें घरों से ज़्यादा है। ऐसी सिटी नहीं बन गई, ये पूरी प्लान करके बनाई गई है। इस सिटी की बेस्ट क्वालिटी पता क्या है? इस सिटी की हर रोड 90 डिग्री पर बनी है, फिर चाहे वो ये रोड हो या ये रोड हो या ये रोड हो या ये रोड हो। क्या आपकी सिटी में ऐसा है? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की भरमार है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ये है और एक हॉस्पिटल ये है। ये हॉस्पिटल देख के आपको लगता है कि 4 लाख लोग इसमें अपना इलाज करवा सकते हैं, और एक हॉस्पिटल ये है अभी तक बना ही नहीं है। Don't you be afraid, everything
एजुकेशन सिस्टम वाइज स्कूल बेस्ट है, कॉलेजेस बेस्ट हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। तो क्या फ़ायदा बेस्ट कॉलेज स्कूल्स में पढ़ने का, सिवाय एक यूनिवर्सिटी के पूरे ज़िले में कोई नहीं है यूनिवर्सिटी, और वो भी 2 साल पहले बनी थी, वो भी अभी तक ओपन नहीं है। ये रसूल कॉलेज है, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल, जिसका पुराना नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बाउद्दीन है। मैं इस कॉलेज को देखने आया, को जानने आया हूँ, इसके रिकॉर्ड्स देखने आया हूँ, इसकी पुरानी इमारतें देखने आया हूँ। ये कॉलेज विजिट कराया इन दोस्तों ने, मेरे नए मेरे फ्रेश दोस्त बने हैं, थैंक यू वेरी मच इनका। और इन्होंने मुझे बताया ये एक वाला हॉस्टल है जो कि 100 साल से पुराना बिल्डिंग है। इसमें पहले जेलें तमीर थी और बाद में अब कॉलेज तमीर हुआ है। इस कॉलेज में एशिया का सबसे बड़ा ड्राइंग हॉल है जो बिना कॉलम के खड़ा है। ये कॉलेज रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। एक कॉलेज यहाँ पाकिस्तान में ज़िला मंडी बहाउद्दीन में है, दूसरा कॉलेज जो दूसरे नंबर पे है रकबे के लिहाज से इस वक्त इंडिया में दिल्ली में है। ये कॉलेज बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी बंदों ने यहाँ से तालीम हासिल किया। ईद की और 14 अगस्त की छुट्टियों की वजह से कॉलेज बंद था, लेकिन लकीली म्यूज़ियम खुला हुआ था, आमतौर पे खुलता नहीं है। इन्होंने मुझे सारा कॉलेज घुमाया, इन्होंने मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताया, इन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज इनका क्यों बेस्ट है, और थैंक यू वेरी मच इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एशिया में सबसे बड़ा मेन ड्राइंग हॉल हमारे इस कॉलेज में है। इसके अलावा और किसी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा बिना किसी कॉलम के मेन हॉल नहीं है। इसकी एक और अजीब बात कि इस कॉलेज में एक बहुत ही पुराना मेन हॉल है। इस मेन हॉल कट कर रहे हैं, मेन हॉल नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा ड्राइंग हॉल है जो बगैर कॉलम खड़ा हुआ है। लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा जज हमारे ज़िले के हैं। मॉल्स बने हुए हैं, बेस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। क्या वो कुछ तो वजह है ना जो हमारे शहर में है? क्या आपके शहर में है? मंडी बहाउद्दीन की कुछ मशहूर शख्सियात हैं, दाइम इकबाल दाइम, अमृता प्रीतम और फुल्लू। बाकी सब तो रहे नहीं, फुल्लू है। अभी मैं जा रहा हूँ फुल्लू का इंटरव्यू लेने। लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि वजह सिक्योरिटी रीजन। और हम जा रहे हैं फुल्लू के गाँव। अभी मुझे यूट्यूब मेरी अपनी पर्सनल। अच्छा नहीं, एक उसमें मैंने अपना आपका क्या बोला, मैं पूछ ही जाऊंगा, आप जवाब दीजिए। कट। कुछ बताएं अपने बारे में, पर्सनल लोग जानना चाहते हैं आपको। जी मैंने काफ़ी दोस्तों को बताया, मैं माशाल्लाह ना ये मिस्त्रियों के साथ काम करता हूँ, दिहाड़ी पे करता हूँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन ये तो बस लोगों का प्यार है और मोहब्बत है जो लोगों ने हमें फेमस कर दिया है। लेकिन हमारी तो ये औकात ही नहीं, हकीकत बात है। हम अपने आप को नहीं मानते हम स्टार हैं बड़े, नहीं हम गरीब आदमी। नहीं, इंसान टैलेंटेड हो तो गरीब अमीर कोई नहीं होता, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। जी साहब ज़रा बस। तो भाईजान आपका असली नाम क्या है? जी मेरा नाम तोकीर अब्बास है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टिकटॉक आपने स्टार्ट कैसे किया? जी मेरा एक दोस्त था, तो मैंने उससे मैंने उससे पूछा यार मुझे भी आईडी बना दो, तो मैंने भी ये टिकटॉक यूज़ करनी है, तो मैं भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? क्या सीन है आपका? उसका क्या मुझे फ्यूचर का मुस्तकबिल का आपका क्या इरादा है करने का? कुछ क्या करने का रहता है?
मतलब आगे का क्या सोच रहे हैं? नहीं आगे का वैसे तो अभी तो ये टिकटॉक पे ही हम फेमस हुए हैं, तो पता नहीं आगे का क्या बनेगा क्या नहीं बनना हमें नहीं पता है अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये ग्राउंड फुटबॉल के लिए शहर की इंतज़ामिया ने बनाया, तो क्या आपके शहर के इंतज़ामिया में ऐसा कुछ है? इस ग्राउंड की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। यहाँ पे पहले 2 सिनेमा होते थे, सिनेमा हटा के जगह खाली देखी तो इन्होंने ग्राउंड बनाया, कोई इमारतें नहीं बनाई। और ये जो ग्राउंड है ये फुटबॉलर्स के लिए है, क्रिकेट वालों के लिए नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, जो मर्जी आए खेले। तो क्या आपके शहर के इंतज़ामिया में ऐसा कुछ है? मंडी सारा कंप्लीट हो गया, अब मैं मंडी से बाहर जा रहा हूँ एक जगह। इस लोकेशन का नाम है 7 सिरे, मतलब 7 रोडें एक जगह पे मैच होती हैं। और वो जो घोड़ा है उसकी एक और स्टोरी है, वो मैं बताऊँगा बाद में। लेकिन अभी आप 7 सिरा देखें और देखते हैं ऐसे। 7 सिरा को इंग्लिश में 7 वेज कहते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि 7 डिफरेंट रोड एक जगह पे मिल रही हैं। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट राइस प्रोड्यूस करता है पंजाब। पंजाब में जो सबसे बेस्ट राइस प्रोड्यूस करता है वो है मंडी बहाउद्दीन। और शहर में इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक मिल है, वो भी पाकिस्तान की बेस्ट मिल्स में आती है, उसका नाम है शाहताज शुगर मिल। इस वक्त हम मांगट में फालिया की तरफ है, और एक मस्जिद और एक पुरानी इमारत और एक गुरुद्वारा देखने हैं। तो ये गांव में से है जहाँ पे सिखों की और मुसलमानों की तारीखी इबादत गाहें एक ही जगह पे मौजूद है। जिसकी भी ये हवेली थी बड़ी कमाल की और बड़ी प्यारी है। ये देखें कितनी खिड़कियाँ और कितने कलरफुल शीशे लगे हुए हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इन्होंने लगाए होंगे, पहले के लगे होंगे। जब मैं मस्जिद के अंदर गया था तो मुझे भी ऐसे लगा था कि ये मस्जिद तो ब्रांड न्यू है, अभी ताज़ी ताज़ी बनी है। लेकिन मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे पता चला कि मस्जिद तो अंदर है, नीचे है। मस्जिद की तमीर 775 हिजरी में हुई थी, और तब से लेके अब तक ये मस्जिद ऐसी की ऐसी ही है, इसकी छत तक चेंज नहीं हुई। इस मस्जिद के केयर टेकर से बात करके और जानते हैं। 2 बुजुर्ग हुए हैं, ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ। उस वक्त कोई इबादत की जगह नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया। एक भाई ने शादी कर ली और दूसरे भाई ने शादी नहीं की। जिन्होंने शादी कर ली है ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब, उनकी औलाद से क़यामत तक दीन इस्लाम का काम होता रहेगा। और ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक अल्लाह का ऐसा घर बनाऊंगा क़यामत तक वो कायम दायम रहेगा। काफिरों ने कहा कि इधर लोग इबादत करना शुरू हो गए हैं, हम इसको शहीद क्यों न कर दें। हम वो कुल्हाड़े और तलवारें मारी, यहाँ से ताज़ा खून निकला। जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन गिरा सकता है। यहाँ से कोई शेर निकला और उनको धाड़ने के लिए निकला तो वो डर कर भाग गए। फिर दोबारा यहाँ इबादत होती है। पीर बाबा वाला गुरुद्वारा नहीं है, दूसरा गुरुद्वारा है मांगट में। इस गुरुद्वारे का नाम भाई बन्नू है। इस गुरुद्वारे को मुसलमान प्राइमरी स्कूल के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ के लोकल लोगों से मेरी बात हुई और वो कहते हैं जब भी सिख यहाँ आते हैं और देख के वो रोते हैं अपनी इबादत गाह को, अपनी तारीखी जगह को।
पार्क तो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर लंबा पार्क प्लस 3 नहरें कहीं पे नहीं होती। एक जगह 3 नहरें जो कभी मिलती नहीं आपस में, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आपको बताता हूँ ऐसे। हम ब्रिज पे खड़े हैं और नीचे नहर है, और जैसे आप मेरे साथ आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, पीछे नहर आ जाती है। कैसे मुमकिन है ये? तो जी हाँ, इस वक्त मैं नहर के ऊपर हूँ और नहर का नाम है चक बसावे वाली नहर और लोकेशन का नाम है चक बसावा। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये वीडियो टोटल बनाने की वजह क्या थी, ये नहर अगले ब्लॉक तक चलते हैं तो वापस आ जाएंगे। डर ही लग रहा है। ये देख रहे हैं लाइनें आई हुई हैं, टूट ना जाए। और नहर को क्रॉस करवाना है दूसरी नहर को बिना टच करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊं, स्टाइल से दिखाऊं, तो आपको ऐसे नहीं, आपको ज़रा ऊपर से दिखाता हूं। सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान है। ये जो पानी ऊपर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो नीचे से गुजर रहा है, ये सब अंग्रेज़ों ने बनाया पाकिस्तान बनने से पहले। मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसका नाम बारादरी है। चक बसावे की बारादरी चक बसावे में है। मैंने दरवाज़ा खटकाया, कोई है और कोई रहता है। वो कहते हैं कि हम रहते हैं तो हम शूट करने की इजाज़त नहीं देंगे। पानी का कलर देखें बस। ये है चिरुन झाल कहते हैं, मैं तो बिराज कहता हूँ। आर्क्यो लिंक मतलब रसूल कादराबाद लिंक, ये दो हेड को आपस में मिलाती है। इस वक्त हम नहर पे हैं और ये नहर BRB से भी गहरी है, मैं एक गारंटी देता हूँ। क्योंकि बचपन से शूट करना चाहता था लेकिन मेरे पास सब कैमरा नहीं था, लेकिन अब है तो अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये नहर इतनी गहरी है कि जो ज़मीन का पानी होता है और इसका पानी मिल गया, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ख़तरनाक है। उन बच्चों से नहा रहे थे वो बच्चे वहाँ पे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप तो फिर छलांग मार सकते हैं तो मार दें मेरे लिए। तो वो कहते ठीक है, ओके, मसला नहीं।
जब मारते छलांग क्या मोटिव मतलब जज्बा की आंदा कि डर नहीं लगता? नहीं अच्छा आते यार जिसे तैरना नहीं आता और वो इस पे छलांग लगा दे तो मौत इसकी निश्चित है, पक्की है, गारंटीड। तो जी इस वक्त हम हैं रेस्ट हाउस। जब वो बड़ी नहर बनी थी तो अंग्रेज़ों ने रेस्ट हाउस बनाए थे अपने रहने के लिए। तो वो एक वो है, एक जिसमें मैं खड़ा हूँ। तो सारे घूमेंगे, बने रहिएगा। जिन्नों भूतों का आपके भाई को कोई डर नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन चमगादड़ों का तो है। पैट्स कृष्णा कॉटेज वाली फीलिंग आ रही है। कृष्णा कॉटेज देखी है आपने मूवी इंडियन सोहेल खान की, वो वाली फीलिंग आ रही है। नाड़े टाइट कर लो, आगे मौसम बदलने वाला है। क्योंकि हम ये मिट्टी इतनी कहाँ से आ गई देख रही हैं? ये इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई देख रहे हैं? वो ध्यान से भागना नहीं है। ये भी वैसे ही है, चेंजिंग कुछ नहीं है, सब एक जैसे ही है। रूम बने हुए हैं, हम जा नहीं रहे क्योंकि आगे घास इतनी बड़ी बड़ी है तो कुछ हो सकता है, सांप वगैरह। मौसम ख़राब है तो इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए इस लोकेशन का नाम है चुरंड। तो अगर आएँ तो ध्यान से, क्योंकि डेमू लड़ सकते हैं आपको। अभी लड़ने लगा था हमारे एक जवान को। सेफ्टी फर्स्ट। तो ये एक गांव नहीं है जहाँ पे बेंगलोज और विलाज खाली हों। तकरीबन गांव में 30% बेंगलोज खाली होते हैं, क्योंकि अक्सर बंदे अब्रॉड होते हैं। तो वो जो अपना पीछे बेंगलो होता है या विला होता है, वो सारे अपने किसी रिश्तेदारों को या फिर नौकरों को दे जाते हैं। तो कहाँ पे होता है ऐसा 5-6 करोड़ लगाए या 3-4 करोड़ लगाए और घर किसी और को दे जाए। तो हम हेला में हैं। हेला कोई गाँव नहीं है, ये एक कस्बा है। आसपास के छोटे मोटे गांव यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पे बाज़ार भी है एक छोटा सा। अच्छा, इसकी स्टोरी बड़ी पॉपुलर है। 2 स्टोरी हैं, दोनों बताऊँगा। एक क्वीन हेलन पे है और एक अलेक्जेंडर द ग्रेट पे है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब राजा पोरिस से जीता था तो वो ज़ख्मी हो गया था, तो उसकी घोड़ी उसको उठा के ले गई थी और वो जगह जहाँ पे ले गई थी वो घोड़ी फिर वहाँ से मर गई थी। उसको अपनी घोड़ी से इतना प्यार था, फिर उसने उस जगह का नाम फैला रख दिया। फिर ज़माने के साथ चेंज होते होते हालिया बन गया। तो दूसरी स्टोरी ये है कि क्वीन हेलन को भी अपनी घोड़ी से इतना ही प्यार था जितना अलेक्जेंडर को था, तो उसने भी उसी जगह का नाम फैला रख दिया था और ये इस जगह का नाम हेलन पड़ गया था। हेलन पड़ गया था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के साथ साथ चेंज होते होते खेलना हो गया। तो मैं जब से इटली से आया हूँ, मुझे खानी है सिर्फ देसी चीज़ें, मतलब पाकिस्तान में जो मिलती हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ हमेशा मैं ये खाता हूँ। उसका नाम है फ्रूट चाट। मुझे बड़ी बॉम्ब लगती है। तो अगर आप में से कोई कभी यहाँ से गुजरे तो ट्राई करिएगा, बड़ी बॉम्ब है। तो ये हम हेला मेन टाउन से 500 या 600 मीटर दूर, ये भी हेला ही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आवाम रहती है, यहाँ पे आवाम नहीं रहती। माई बूढ़ी की नहर के पास हंजीरा में आए हैं। आपको भाई डरता नहीं है, जाएंगे इसके अंदर। इसकी जो ये दीवार है ये 8.5 फीट चौड़ी है। ऐसी जगह पे आए और भाई ने अपनी स्टाइल से ना दिखाया, तो फिर ऐसी जगह पे आए क्यों? तो जी इस वक्त हम हंजीरा के अंदर है। ये हंजीरा 932 हिजरी से बना हुआ है। किसी मुस्लिम बादशाह ने बनाया था जब वो यहाँ से गुजर रहा था। ये जगह हिस्ट्री से भरपूर है। कहते हैं यहाँ पे एक सुरंग थी जो डेली जाती थी। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, अब वो ढूंढते हैं। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो
माय बैड। इस वक्त हम जा रहे हैं मुराला में कबड्डी का प्रो मैच हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, तो देखेंगे। मेरी गलती है, उन्होंने इंटरव्यू पंजाबी में दिया था लेकिन मैंने माइक ऑन करना भूल गया, तो उनको ये ना लगे कि मैंने पंजाबी की वजह से माइक ऑफ कर दिया था या म्यूट कर दिया वीडियो, तो मैं पंजाबी में ही बोलूँगा। तो जैसी भी बोली बर्दाश्त कर लीजिएगा या स्किप कर दीजिएगा। मेरा नाम जुलकरन साई है, जुली साई मैंने कहते हैं। मुराले साडा ग्राउंड है, मैं पाकिस्तान रेलवे की तरफों कबड्डी का प्लेयर है। मेरा ग्राउंड है, इत्थे बच्चे खेलते हैं, जिहड़ा मर्जी आए बच्चा खेले, असीं उन्हां नाल हर किस्म का ताउन करांगे ते जो मर्जी है, पैसों की कोई टेंशन नहीं, बल्कि असी अपने पल्लों भी ला देंगे जिन्नी साड़ी तौफीक हुई, तो जो मर्जी बच्चा है खेले, सानू खुशी होएगी। और ये बच्चे जितने भी नज़र आ रहे हैं ये इन सब के कोच हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह। मैं शुरू से समझता आया था कि ये मखना वाली है, लेकिन मैंने किसी से जब कबड्डी का मैच में प्रैक्टिस देख रहा था तो मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं कि हाफ स्कूल मखना वाली में है, हाफ स्कूल मुराला में है। तो कह सकते हैं कि मैं अभी मखना वाली में हूँ और मैं अभी मुराला में हूँ। तो मखना वाली की ख़ास बात यह है कि मैंने अपने डैड से और अपने बड़ों से यही सुना है कि मखना वाली के कबड्डी के प्लेयर बड़े मशहूर हैं। जो पीछे मेरी जगह का नाम है उसका नाम है ज़ियारत, क्वेटा वाली ज़ियारत नहीं, मखना वाली गांव का नाम है और इस जगह का नाम है ज़ियारत। ये कोई इतनी पुरानी नहीं है, ऊपर से देखेंगे ज़रूर। दोस्तों की अपनी आईडी नीचे मेंशन कर देंगे। आप सब बिलेदरों ने इनकी आईडी मेंशन ज़रूर करनी है, सब्सक्राइब ज़रूर करनी है और लाइक भी करनी है और फॉलो भी करनी है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, तो और टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर क्योंकि मेरा काम हो गया इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि एक लोकेशन रहती है वो शूट करनी थी, लेकिन वो एरिया आर्मी के अंडर स्पेशल परमिशन लेनी है, फिर कभी बनाएंगे, लेकिन वो जगह सबसे बॉम्ब है। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है रकबे के लिहाज